नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1144 यानी कि 1144। और दोस्तों आज दिन है बृहस्पतिवार, स्थान मुंबई। डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें आज एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है इंतज़ार। दोस्तों हर किसी को किसी ना किसी का इंतज़ार होता है और इसी इंतज़ार से प्रेरित एक कविता है और भेजने वाली है मीनाक्षी पाठक। मीनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं दर्शकों आपका और सुनने वालों। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कविता के एक छोटे जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कविता की मीनाक्षी शर्मा पाठक द्वारा भेजी हुई कविता जिसका शीर्षक है इंतज़ार। खत्म होता है आपका इंतज़ार और शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। जाने कैसे किस्से थे, वो मेरे ही तो हिस्से थे, खुद को मुझ में छोड़ गए, रिश्ते नाते भी तोड़ गए। जीवन में खुशी ना थी, होठों पर हंसी ना थी, आंखों में है आंसू ठहरे, पर तेरे कान हैं जैसे बहरे। गम अपने सारे पीते हैं, अब घुट घुट के यूं जीते हैं। जीवन से जब बेजार हुए, इस जिस्म से हम बेकार हुए, इस जिस्म से हम बेकार हुए। दोस्तों आगे लिखा है, अब भी रहा तख्ता सा, दीपक जलता बुझता सा, क्यों तुझको साथ लाता है। हवा का झोंका जब भी आता है, हवा का झोंका जब भी आता है। चिंगारी सी भड़के ऐसे, तेरे नाम पे तड़पे जैसे, जीते हैं ना मरते हैं, बस तुझको ढूंढा करते हैं, बस तुझको ढूंढा करते हैं। दोस्तों आगे लिखा है, जाने कैसे किस्से थे, वो मेरे ही तो हिस्से थे। जाने कैसे किस्से थे, वो मेरे ही तो हिस्से थे, खुद को मुझ में छोड़ गए, रिश्ते नाते भी तोड़ गए, रिश्ते नाते भी तोड़ गए। जीवन में खुशी ना थी, होंठों पर हंसी ना थी, आंखों में हैं आंसू ठहरे, पर तेरे कान हैं जैसे बहरे, पर तेरे कान हैं जैसे बहरे। गम अपने सारे पीते हैं, अब घुट घुट के यूं जीते हैं। जीवन से है जब बेजार हुए, इस जिस्म से हम बेकार हुए, इस जिस्म से हम बेकार हुए। अब भी रहा तख्ता सा, दीपक जलता बुझता सा, क्यों तुझको साथ लाता है। हवा का झोंका जब भी आता है, चिंगारी सी भड़के ऐसे, तेरे नाम पे तड़पे जैसे, जीते हैं ना मरते हैं, बस तुझको ढूंढा करते हैं, बस तुझको ढूंढा करते हैं। दोस्तों कविता को इसीलिए मैंने दोबारा पढ़ा था क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही मतलब थे इसके, और जो इसका शीर्षक था इंतज़ार वो एकदम परफेक्ट था, पर्याप्त था किसी को समझने के लिए। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कविता इंतज़ार। इसमें मीनाक्षी पाठक ने कितने अच्छे ढंग से वर्णित किया है कि अगर कोई आपसे जुदा हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है तो आप उसका इंतज़ार करते हैं। आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वापस आने वाला है या वाली है।
इसी इंतज़ार से प्रेरित होकर ये कविता लिखी गई है और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये कविता आपको पसंद आई होगी और आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। और मैं जैसे कहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे कविताएं, कहानियाँ, किस्से कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो आप भी इस श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। अपनी मनपसंद कविता को, कहानी को, लेख को, कुछ भी जो आपको लगता है कि मुझे सुनाना चाहिए, उसे भेजकर। तो दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगा आपके लेखों का और साथ में आपके कमेंट्स का भी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आई एम श्योर कि करना चाहिए, तो आप अपने सुझाव भी मुझे लिख सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और जल्द मिलता हूँ आपको एक नए प्रोग्राम में, एपिसोड नंबर 1145, और शायद ये प्रोग्राम मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा दिल्ली से। जाइएगा मत, मिलते हैं 1145 में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।